नमस्कार। आप ऐसे चमको जैसे कुंदन, आप ऐसे महको जैसे चंदन, खुशियों से महकता रहे आपके जीवन का उपवन। और दशहरा की इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन। दशहरा की इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में देव और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। फिर कुछ समय गुजरा, फिर आया उसके बाद में त्रेता युग। कहा जाता है कि त्रेता युग में देव और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे भगवान श्री राम और रावण। फिर उसके बाद और कुछ काल गुजरा और फिर आया द्वापर युग। कहते हैं द्वापर युग में देव और दानव अब एक ही परिवार में रहते थे। और साहब अब आ चुका है कलयुग। कलयुग में देव और दानव एक ही देह में रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं। अर्थात देव और दानव हमारे अंदर ही है, अर्थात सद्भाव, अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही है। यदि हमें ये दशहरा मनाना है तो वो जो अंदर की बुराई है, वो जो अंदर की ईर्ष्या है, वो जो अंदर का अहम है, वो जो अंदर के बुरे विचार है, उनको जलाना होगा। क्योंकि विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है। आप आपका 1 रुपया मुझे देते हैं, मैं अपना 1 रुपया आपको देता हूं, तो आपके पास भी 1 रुपया बच जाएगा और मेरे पास भी 1 रुपया बच जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई एक अच्छा विचार है, आपके पास कोई सद्विचार है, मैं अपना विचार आपको देता हूं, आप आपका विचार मुझे देते हैं, तो मेरे पास भी 2 विचार हो जाएंगे और आपके पास भी 2 विचार हो जाएंगे। अर्थात विचार बांटने से बढ़ते हैं। तो इस दशहरा पर आपसे एक ही निवेदन है कि हम बुरे विचारों को जला दे और अच्छे विचारों को समाज में फैलाए, ताकि अच्छाई की एक अच्छी श्रृंखला बन सके। यही मैं दशहरे पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।